पढ़ूंगा कक्षा 11 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार कक्षा 11 में हिंदी कैसे पढ़नी है। बाबू पाठ्यक्रम में चूंकि आप कक्षा 10 से 11 में जो आए हैं तो कक्षा 10 में आपने 70 नंबर का लिखित परीक्षा दिया है और 30 नंबर का आपने प्रयोगात्मक परीक्षा दिया है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ दिमाग आपका चेंज करना है, आपको बदलना होगा। आपको बाबू यहाँ एक ही पेपर 100 नंबर का होगा। सबसे पहली बात दिमाग अपना बदलेंगे आप यहाँ पर। 10 में आपने एक पेपर दिया था जिसमें 70 नंबर का लिखित परीक्षा था और 30 नंबर का प्रयोगात्मक परीक्षा था। लेकिन इंटर में अब ऐसा नहीं है, 11वीं और 12वीं में ऐसा नहीं है। आपको कक्षा 11 में हिंदी पढ़ने के लिए एक पेपर देना होगा जिसमें वह पेपर होगा 100 नंबर का। अब हम शुरू करेंगे हिंदी। क्योंकि आपने हाई स्कूल में हिंदी एक ही पढ़ा था, वहां कोई दूसरी हिंदी नहीं थी। लेकिन इंटर में 11वीं और 12वीं में हिंदी दो तरीके की होती है, एक सामान्य हिंदी होती है और एक साहित्यिक हिंदी होती है। सामान्य हिंदी कौन पढ़ता है और साहित्यिक हिंदी कौन पढ़ता है। सामान्य हिंदी वही बच्चे पढ़ते हैं जो वैज्ञानिक वर्ग के होते हैं और साहित्यिक हिंदी वही बच्चे पढ़ते हैं जो कला वर्ग के होते हैं। तो आप यहाँ कन्फर्म हो गए कि यहाँ हिंदी दो है, एक सामान्य हिंदी और एक साहित्यिक हिंदी है। सामान्य हिंदी विज्ञान वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं और साहित्यिक हिंदी कला वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। अब यहाँ फिर सोचना है कि क्या ये इस हिंदी के लिए दो हिंदियों के लिए अलग अलग किताब होगी क्या? ऐसा बाबू नहीं है। इस हिंदी के लिए एक ही बुक है, वो भी हिंदी के नाम से है, वो सामान्य और साहित्यिक हिंदी के नाम से नहीं है। इसी हिंदी में उसी बुक में आपको सामान्य भी पढ़ना है और उसी बुक में आपको साहित्यिक भी पढ़ना है। अब आपके दिमाग में बात चलती होगी कि एक ही बुक में सामान्य भी पढ़ना है और एक ही बुक में साहित्यिक भी पढ़ना है। हाँ, ऐसा है। सामान्य हिंदी के बच्चे जो पाठ पढ़ते हैं उनके पाठ पर स्टार लगा रहता है। जो बच्चे सामान्य हिंदी पढ़ते हैं उनके पाठ के आगे स्टार लगा रहता है और जो बच्चे साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं उनके पाठ के आगे स्टार नहीं लगा रहता है। बच्चा वहीं कंफर्म कर लेता है कि यह पाठ हमको पढ़ना है और यह पाठ हमको पढ़ना है। जब वहां कंफर्म हो जाएगा तो उसी के अनुसार वह पढ़ेगा और पढ़ करके हिंदी की तैयारी करेगा। क्योंकि विज्ञान वर्ग का बच्चा सामान्य हिंदी और कला वर्ग का बच्चा साहित्यिक हिंदी। जान गए कि साहित्यिक और सामान्य, जिसमें आप ये भी जान गए कि स्टार लगा हुआ सामान्य वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे और बिना स्टार वाला लगा हुआ साहित्यिक वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन उस बुक में गद्य भी होगा और पद्य भी होगा। कुछ पाठ गद्य के भी होंगे और कुछ पाठ पद्य के भी होंगे। तो जो पेपर बनेगा वो गद्य से भी पूछा जाएगा और पद्य से भी पूछा जाएगा। कुछ पाठ संस्कृत के भी होंगे उसमें, कुछ पाठ जैसे कहानी के भी होंगे, उसमें भी स्टार लगा रहेगा। कहानी वाले पाठ में भी स्टार लगा रहेगा कि आपको यही पढ़ना है। ये तो कंफर्म आप हो ही गए। ये भी कंफर्म होगा कि गद्य भी पढ़ना है, पद्य भी पढ़ना है। इसमें 100 नंबर का परीक्षा आपको देनी है। अब उस परीक्षा में पेपर का मॉडल क्या होगा, कैसे हम तैयार होंगे 100 नंबर के लिए, ये आपको बारी बारी करके मैं बताता हूँ कि गद्य से भी सवाल कैसे बनेंगे और पद्य से भी सवाल कैसे बनेंगे। देखिए, गद्य से सवाल मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको दे दिया है। ये बिल्कुल
बहुविकल्पी सवाल है। इस उदाहरण के तौर पे हमने लिखा है सरस्वती के संपादक हैं, मैंने 4 विकल्प दे दिया है, जो सही विकल्प होगा उसी पर हम टिक करेंगे। ऐसे ही सवाल बनेंगे गद्य से, वो 3 से 4 नंबर के रहेंगे, वो गद्य के सवाल होंगे। वैसा ही सवाल बाबू पद्य से बनेगा, पद्य से सवाल होगा। उदाहरण के लिए मैंने लिखा है आधुनिक युग की मीरा है। अब इसमें हमने 4 ऑप्शन दे दिया है, महादेवी वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, सुमित्रा कुमारी चौहान है, इसमें से कोई नहीं, जो सही होगा उस पर टिक करेंगे। तीसरा सवाल, निम्नलिखित गद्य अवतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। गद्य या दे दिया रहेगा क और ख करके। 2 टाइप के सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है कि गद्य दे दिया गया, गद्य का संदर्भ लिख देना और इसकी व्याख्या लिख देनी है, पहला टाइप का ये सवाल बनता है। इसी में दूसरा टाइप का सवाल बनता है, गद्य दे दिया रहता है और कहता है कि पढ़ करके उसका उत्तर लिखो और संदर्भ सहित व्याख्या लिखो। तो दोनों तरह का प्रश्न बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित गद्य अवतरणों, निम्नलिखित गद्य अवतरण में से नहीं, निम्नलिखित अवतरणों में से, ये पद्य है, ऐसा नहीं है कि निम्नलिखित अवतरणों में से, ये पद्य है यानी कविता है। तो कविता दी गई रहेगी आपको और कविता पढ़ करके आपको संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है। ये प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 5 में देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 में लिखित लेखों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालें। जीवनी में अपनी एक चीज का हमेशा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जीवनी का नंबरिंग 2 से 3 होता है, तो इसलिए पूरी जीवनी हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जीवनी में हमेशा सावधानी पूर्वक देखी जाती है कि हमसे पूछा क्या गया है, उसी के बारे में हम जीवनी लिखेंगे। ये जीवनी गद्य की है। फिर प्रश्न नंबर 6 आ रहा है, वही यहाँ तो गद्य की जीवनी है, गद्य के लेखक है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 आ रहा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालेंगे। यहाँ कवि के बारे में उन्हें लिखना है आपको। वही बात यहाँ भी मैं आपको संकेत करूंगा कि जीवनी हमेशा आवश्यकता के अनुसार ही लिखें, मैंने जो चीज पूछी जाए उसी का उत्तर दें, पूरी आपको जीवनी लिखने की आवश्यकता नहीं है। और प्रश्न नंबर 7 में कहानी, आपकी बुक में पहले इसके लिए अलग बुक हुआ करती थी, कथा भारती की, लेकिन आपकी बुक में कहानी आ गई है और उसी बुक में कहानी कई जो है, मैंने आपको पहले इंडिकेट किया था कि जो स्टार लगा हुआ है उसी कहानी को आपको पढ़ना है। तो किसी एक कहानी का सारांश, मान लीजिए कोई भी कहानी, हमने कहानी का नाम लिख दिया बलिदान कहानी की कथा वस्तु का तात्विक विवेचन कीजिए। आप पूरी कई जो कहानी पढ़ लिए, स्टार लगा हुआ, और जो चीज उससे पूछा गया आपसे उसी का आप उत्तर लिखेंगे प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 8 जो है ये जिले के आधार पर पढ़ा जाता है कि किस जिले में इसकी पढ़ाई होती है। जो मैंने लिखा है केवल बलिया जिला के लिए, बलिया के बच्चों के लिए बात कहा है कि कुहासा किरण नाटक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। यह हमेशा जिले वाइज इसकी पढ़ाई होती है। अब अलग जिले के लिए अलग कहानी है, अलग नाटक है। वैसे ही प्रश्न नंबर 9 में भी है, निम्नलिखित खंड काव्यों में से स्वपठित खंड काव्यों के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। इसमें भी बाबू वही है, इसमें भी इसकी जिले वाइज पढ़ाई होती है। जैसे हमारे यहाँ सदी की जीत पढ़ाई जाती है, अदर जिलों में, अलग अलग जिलों में कई जो ये खंड काव्य है और अलग अलग खंड काव्य को अपने अपने जिले के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। तो हम बलिया के लिए बताया कि हम लोग सती की जीत पढ़ते हैं और जिले जो होंगे उनके जिले के आधार पर आपको बता दिया जाएगा कि किस जिला में कौन सी कहानी पढ़नी है। मैंने दोनों के बारे में आपको बता दूंगा अगले पार्ट में, यही शुरू हो रहा है कि मैंने कौन सी कहानी
कि जिले में आपको पढ़ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, टाइमिंग ज्यादा ले लेगा, इसलिए हमने 60 में लिख दिया है कि किसके लिए कौन सी कहानी पढ़नी है और किसके लिए कौन सा नाटक पढ़ना है। आज आपको बताऊंगा प्रश्न नंबर 10 का निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में हम बात करेंगे। यह संदर्भ, ये अवतरण जो है संस्कृत के गद्य और पद्य से रहेंगे। गद्य का हिंदी में अनुवाद करना होगा, पद्य का भी हिंदी में अनुवाद करना होगा, ये दो रहेगा, आपको उसका अर्थ लिखना होगा। प्रश्न नंबर 11 बाबू, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करें। मुहावरे और लोकोक्तियां रहेंगी, पढ़कर उसका आपको अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। प्रश्न नंबर 12 बाबू, 12 का क है, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद के विकल्प दिए रहेंगे, आप उसमें से सही चुन करके आप ठीक करेंगे। प्रश्न नंबर 12 का ख है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुन करके लिखिए। शब्द जुड़वा रहता है, जैसे हमने उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, जैसे अन्न और अन्न, दूसरा अनाज, इसका अर्थ होगा, वैसे ही जुड़वा शब्द होगा, उसका सही अर्थ लिखना होगा। प्रश्न नंबर 12 का क है, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्दों के दो अर्थ लिखें। इसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। एक शब्द के दो अर्थ आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 12 का ख है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन्हीं दो के लिए एक एक शब्द लिखिए। माने एक वाक्य का आपको एक शब्द लिखना है। प्रश्न नंबर 12 बाबू, हमने घ तक बताया था, अंग और च रह गया। निम्नलिखित शब्द रूपों में से किसी एक का वचन और विभक्ति लिखिए। प्रश्न नंबर 12 के अंगों में जैसे वचन और विभक्ति आपको लिखना है। उदाहरण के तौर पर मैंने लिख दिया है गणेशाय और मात्रा का, ऐसे बताया जाएगा आपको। निम्नलिखित च कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्य शुद्ध करना होगा आपको। वाक्य शुद्ध करने के नियम आपको बताए जाएंगे कि वाक्य कैसे शुद्ध होगा। तो आपको दो वाक्य शुद्ध करने हैं। बहुत से वाक्य दिए रहेंगे, जिन वाक्यों को पढ़ करके आपको शुद्ध करना होगा। तो शुद्ध आप जब ही कर पाएंगे जब आपको शुद्ध करने का नियम तरीका जानेंगे। प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है, 13 के क में रस पूछ रहा है। किसी भी रस को पूछ सकता है, हमने लिख दिया प्रश्न में, विभस